फ्रेंड्स, मैं हूँ पीके यानी प्राची खंडेलवाल और ये है चुनावी डमरू। आज की कहानी है दो भोजपुरी स्टार्स की। एक तो खाटी वाजपेयी है, बीजेपी का दिल्ली का पूर्वांचली फेस है मनोज तिवारी, तो दूसरा कई राज्यों में असर रखने वाला बड़ा भोजपुरी स्टार है पवन सिंह। पवन सिंह के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश रिंकिया के पापा ने भी की। क्या कहा? कौन रिंकिया के पापा? अरे बुड़बक, ये भी नहीं जानते हो? ये है अपने मनोज तिवारी। सुने नहीं हो का उनका रिंकिया के पापा लगता है। सच तो यह कि मनोज भैया समझ नहीं पा रहे हैं कि पवन बीजेपी को जिताना चाहते हैं या फिर हरवाना चाहते हैं। बस वो ई जानत है कि पवन बाबा नाराज हैं। पार्टी ने उन्हें पॉलिटिकल ख्वाब दिखाए और जब टिकट देने का वक्त आया तो दे दिए आसनसोल से टिकट। पवन बाबा ने कहा कि भैया हम ठहरे बिहारी मानुष, ममता दीदी से काहे खातिर टकराए, हमें तो बिहार में आरा या बक्सर का टिकट चाहिए था, लेकिन हमसे धोखा भइल, सो तुम ही लड़ लो आसनसोल से। हम तो चले कारकाट से चुनाव लड़ने, वो भी निर्दलीय। अब अपने मनोज भैया को पार्टी आलाकमान से कहा गया कि समझाओ पवन को काहे बवालिया बना हुआ है। पवन तो राष्ट्रवादी है, फिर क्यों पार्टी के वोट काटने की कसम खाकर बैठा है? पवन बाबू से बोला अभी समझाओ तनी, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा, वो जिंगा से खुदे पवन नहीं कैले, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बात। लेकिन मनोज भैया समझाते इससे पहले ही चुनाव आयोग ने पवन भैया को नजरें दिखानी शुरू कर दी। वो रोड शो क्या निकाले, काराकाट की सीट के इलाके में एक के बाद एक पांच एफआईआर दर्ज हो गई इस भोजपुरी एक्टर के खिलाफ। सबकी सब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की। 5 से ज्यादा गाड़ियां क्यों दीजिए रोड शो में, और इन गाड़ियों के बीच का फासला भी काफी कम था। अभी तक तो फिल्म में केस दर्ज होते थे पवन बाबू पर और हीरो बनकर वो अदालत में डायलॉग मारकर जज साहब को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, लेकिन अब असल जिंदगी के केस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिमाग में सवाल ये आता है कि जब मनोज भैया ने कहा था कि पवन सिंह भटक गए हैं, उन्हें समझा बुझा कर रास्ते पर ले आएंगे, तो चुनाव आयोग के पास इतनी शिकायतें कैसे पहुंच गई पवन की? अरे आपको कुछ बुझाया? लगता है मनोज भैया पवन को भटका हुआ ही छोड़ दिए हैं, सही रास्ता दिखा नहीं पाए हैं। सही रास्ता ये था कि नामांकन वापस ले लो और काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को जीतने दो, क्योंकि उस सीट पर इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा मजबूत उम्मीदवार है। अगर पवन ने बीजेपी के वोट काटे तो उपेंद्र कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कोई भरोसा नहीं, अगर पवन का स्टारडम चल गया तो उन्हें बाकी दोनों कुशवाहा से ज्यादा वोट भी मिल सकते हैं। लेकिन राजनीति में अभी वो अनाड़ी खिलाड़ी है। भले ही भोजपुरी फिल्मों के बड़े सितारे हो, लेकिन राजनीति के पहाड़े अभी पूरे पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए 2 करोड़ की कार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सड़क सड़क घूमकर लोगों से गले नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पवन सिंह राजनीति में बच्चे हैं अभी? वाकई में? क्योंकि लगता तो ऐसा है कि उन्हें पता है कि काराकाट में अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव है और उनके पास शह और मात का ये खेल खेलने के लिए काफी वक्त है। तब तक जाति के इस खेल को वो फिक्स करने की तैयारी में है। काराकाट में ही 2 लाख वोटर कुशवाहा के हैं, यानी कोयली समुदाय के। 2 लाख वोट राजपूतों के हैं तो 2 लाख ही यादवों के भी। अब अगर बाकी 2 कुशवाहा उम्मीदवारों ने कुशवाहा वोट बैंक को बांट दिया तो राजपूत और यादवों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये ना भूलिए कि पवन सिंह जाति से राजपूत है। ओ, यानी पवन भैया ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तैयारी से उतरे हैं मैदान में। वैसे भी भोजपुरी तो ग्लोबल है, पूरी दुनिया में भोजपुरी गाने और सिनेमा देखने वालों की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अपना स्टार समझदार है, बंगाली लैंड से बेहतर लगा उसे भोजपुरी इलाका चुनाव लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, पवन सिंह को बीजेपी की बात मानकर काराकाट सीट से नहीं लड़ना चाहिए? क्या एक भोजपुरी स्टार एक बेहतर, समझदार और बड़े सपने देखने वाला नेता बन सकता है?
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे शेयर भी और लाइक करना भी याद रखें। साथ ही ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ जल्द ही आपसे एक नए चुनावी डमरू को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।